दोस्तों, पूरा देश इन दिनों राममय है। प्रभु श्री राम से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जो अभी भी अनसुने से हैं। रामायण का एक ऐसा ही किस्सा प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ और उनके मुकुट से जुड़ा हुआ है। महाराजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी माता कैकेयी, जिनके चरित्र को सिर्फ इसलिए नकारात्मक तौर पर देखा जाता है क्योंकि प्रभु श्री राम के वनवास में उनकी भूमिका थी, मगर यह भी प्रभु की लीला कथा का ही एक हिस्सा था। माता कैकेयी में साहस, दृढ़ता, राजनैतिक कुशलता, विवेकशीलता, जनहित की भावना और पुत्र प्रेम वाले सभी आदर्श भारतीय नारी के गुण मौजूद हैं। यह भी सत्य है कि तीनों रानियों में से महाराजा दशरथ को कैकेयी से अधिक प्रेम था। वे एक श्रेष्ठ वीरांगना थी। युद्ध के दौरान वे महाराज दशरथ के साथ होती थी। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के रथ का सारथी बनकर उन्होंने अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया और उनके प्राणों की रक्षा की। रामायण की एक कथा में जिक्र आता है कि एक बार राजा दशरथ और माता कैकेयी वन की ओर भ्रमण के लिए निकले, जहां उनका सामना वानर राज बाली से हुआ। देवासुर संग्राम के दौरान महाराज दशरथ और कैकेयी ने जो शौर्य और युद्ध कौशल दिखाया था, उसकी वजह से बाली ने महाराज दशरथ को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। असल में बाली को ब्रह्मा जी से एक वरदान था, जिसका उसे अहंकार हो गया था कि जब भी उसके सामने कोई युद्ध करने के लिए आएगा तो उसके सामने खड़े योद्धा का आधा बल बाली के शरीर में चला जाएगा, और इस वरदान की वजह से बाली को लगता था कि वो अजेय हो गया है। कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध उसका स्वाभिमान होता है, इसलिए जब बाली ने युद्ध की चुनौती दी तो महाराज दशरथ ने उसे स्वीकार कर लिया। बाली को मिले वरदान की वजह से यह विधान तो निश्चित था कि राजा दशरथ और बाली के बीच में जीत बाली की होगी, और हुआ भी ऐसा ही। राजा दशरथ के युद्ध में हार जाने के बाद बाली ने उनके आगे एक शर्त रखी कि या तो वे कैकेयी को उन्हें सौंप दें या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट उसे दे दें। आखिरकार राजा दशरथ को अपना मुकुट बाली को सौंपना पड़ा और रानी कैकेयी के साथ वो वापस अयोध्या लौट गए। लेकिन कैकेयी इस घटना के बाद से बेहद दुखी थी। उन्हें हर समय राजा दशरथ के मुकुट की चिंता सताने लगी। कैकेयी को मालूम था कि बिना मुकुट राजा को राज्य शोभा नहीं देता। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम के राज तिलक का समय आया, तब दशरथ जी और कैकेयी के बीच मुकुट को लेकर चर्चा हुई, और यह बात केवल वही दोनों जानते थे कि मुकुट कहाँ है। कहा जाता है कि कैकेयी ने रघुकुल की शान को वापस लाने के लिए ही श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे पर लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले कहा था कि बाली से अपना मुकुट वापस लेकर आना। रामायण के प्रसंगों में वनवास के दौरान श्री राम की मित्रता बाली के छोटे भाई सुग्रीव से होती है, जो अपने बड़े भाई की वजह से निर्वासित जीवन जी रहे थे। बाली और सुग्रीव के युद्ध में प्रभु श्री राम ने युक्ति से बाली को अपने बाणों से धराशायी कर दिया। मृत्यु के अंतिम पलों में जब बाली और श्री राम के बीच में संवाद होने लगा, तब उन्होंने रघुकुल की शान अपने पिता के मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने राम को बताया कि जब उसने रावण को बंदी बनाया था, तब रावण उसकी कैद से भागा तो वो छल से मुकुट भी ले गया। बाली ने कहा कि आपका मुकुट मेरे पास नहीं है, वो तो इस वक्त लंका में है। मृत्यु के समय बाली ने यह भी कहा कि सीता की खोज में मेरे पुत्र अंगद को भी अपने साथ लेकर जाना और अपनी सेवा का अवसर देना। वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट वापस लाएगा। इधर जब प्रभु श्री राम की सेना लंका के समीप समुद्र तट पर पहुंच चुकी थी, तब श्री राम का दूत बनकर अंगद ही रावण की सभा में गए थे, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का बहुत अपमान किया। अंगद ने तब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर कोई भी सभासद उसका पैर हिला दे तो वो हार मान लेंगे और श्री राम को लंका से अयोध्या वापस ले जाएंगे। इस प्रस्ताव के बाद अंगद अपना पैर जमीन पर टिकाकर खड़े हो गए और सभी सभासद बारी बारी से आए और उसके पैर को हिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी अंगद के पैर को नहीं टिका पाया। जब मेघनाद का प्रयास भी विफल हो गया, उसके बाद रावण वहां पर स्वयं आया और अंगद का पैर हिलाने के लिए नीचे झुका, और ऐसे में उसका मुकुट नीचे गिर गया, जिसके बाद उस मुकुट को लेकर अंगद श्री राम के पास वापस लौट आए। कहते हैं कि कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी थी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का जो मुकुट है वो ससम्मान वापस नहीं लौटता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर लिए, अतः श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी को ही करते थे। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जय सिया राम।